ढेर सारे लोग आर्टिकल्स ए और एन के यूज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ए और एन के यूज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। आज हम सीखेंगे कि ए का यूज़ कहाँ करें और एन का यूज़ कहाँ करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। चलिए, ए और एन का यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी सिंगुलर भी होना चाहिए, एक काउंटेबल भी होना चाहिए गिनने लायक, और नाउन भी होना चाहिए। ये तीनों रूल को जो फॉलो करेगा वहीं पर हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। एन का यूज़ कहाँ होगा और ए का यूज़ कहाँ होगा, अब ये भी एक समस्या है, लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके लिए आसान तरीका है कि यदि आपको हिंदी में ये सभी साउंड याद हैं, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, ठीक, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, ये सभी साउंड जहाँ निकलते हैं वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। वावेल रहे कि कॉन्सोनेंट रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। कभी कभी वावेल है, साउंड वावेल वाला नहीं है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। कभी कभी कॉन्सोनेंट है लेकिन वावेल का साउंड है। तो साउंड पर डिपेंड करेगा। इस तरह का साउंड है तो एन लगाएंगे, और इसके अलावे कोई साउंड है जैसे क, ख, प, य, व, ऐसे साउंड वाले में हम ए का यूज़ करेंगे, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, तभी हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ। एलिफेंट, एलिफेंट कहाँ से शुरू होता है? ए से। देखिए यहाँ पर क्या है? ए है ना। तो एलिफेंट में क्या लगाएंगे? एन का यूज़ होगा एलिफेंट में। एलिफेंट सिंगुलर भी है, यानी एक, काउंटेबल भी है, गिन भी सकते हैं, और नाउन भी है, इसलिए एन का यूज़ हुआ। चलिए दूसरा, कैट्स। अब कैट्स में क्या लगाएंगे? कैट्स में ए और एन में कुछ भी यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा कैट है, प्लूरल है, तो इस नियम को फॉलो नहीं किया, इसलिए कैट्स में ना तो ए का यूज़ करेंगे ना ही एन का, क्योंकि सिंगुलर होता तब हम ए का यूज़ करते। चलिए, अम्ब्रेला, अ साउंड है, क्या यूज़ करेंगे? एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। आगे है वेरी, 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 वेरी। अब वेरी, वेरी में क्या यूज़ करेंगे? ये नाउन नहीं है, यह है एडवर्ब। तो पता ही है नाउन के पहले हम यूज़ करते हैं, ठीक, नाउन के पहले यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, ना तो ए ना ही एन। आगे है वाटर। अब वाटर क्या है? इसको वाटर को गिन नहीं सकते, तो काउंटेबल नहीं है ये, तो क्या यूज़ करेंगे? ना तो ए ना ही एन, तो इसमें भी कुछ नहीं। वन साइडेड गेम, वन साइडेड गेम, एक तरफा खेल। अब वन में अन नहीं है, यहाँ पर क्या है? साउंड व न। देखिए इधर में कोई भी साउंड मैच नहीं कर रहा है इसमें, तो क्या होगा? अ वन साइडेड गेम, ठीक। ए को हम सेंटेंस में यूज करने के बाद अ पढ़ते हैं, अ वन साइडेड गेम। यहाँ सेंटेंस वैसे है नहीं, यह एक फ्रेज है, तो अ वन साइडेड गेम। आगे चलते हैं, SDO। अब SDO, अब इसमें क्या यूज़ करेंगे? अब एस है,
दिखता तो एस है लेकिन इसका साउंड ए, देखिए कैसे, एस डी ओ, यहां पर देखिए क्या एस में ए आ गया, इसीलिए यहां लगेगा एन। अब इसी का फुल फॉर्म यदि लिखें, फुल फॉर्म सब डिविजनल ऑफिसर, तो सब 100 से शुरू हुआ, तो इसी के फुल फॉर्म में ए का यूज होगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएटेड फॉर्म में एन का यूज करते हैं। चलिए आगे, बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, गिन भी सकते हैं और एक भी है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और नाउन भी, इसीलिए यहाँ क्या यूज करेंगे, एन नहीं यूज करके ए यूज करेंगे। अ बॉय, बॉयज काउंटेबल तो है, नाउन भी है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए इसमें ना तो ए ना ही एन। एम ए, अब एम ए के पास, अब देखिए एम ए यहां पर है, एम ए को कैसे लिखे, एम ए में क्या आ गया शुरू में ए, इसीलिए यहां पर क्या यूज करेंगे, एन, एन एम ए। लेकिन इसी का फुल फॉर्म देखिए, एम ए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स, यहाँ मो आ गया, तो इसके फुल फॉर्म यदि लिखें तब फिर इसका एन का यूज नहीं होगा, तब फिर ए का यूज होगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में एन एम ए, फुल फॉर्म में अ एम ए, नहीं अ मास्टर ऑफ आर्ट्स। एम ए में तो एन ही यूज किए, मास्टर ऑफ आर्ट में क्या यूज किए, अ, क्योंकि मो से साउंड शुरू है। आगे चलते हैं, गुड, अब गुड के पहले क्या यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गुड नाउन है ही नहीं, गुड तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले ना तो ए यूज करते हैं ना एन, तो यहां पर क्या हुआ, कुछ नहीं। चलिए अब है वेरी, अब वेरी क्या है, यह एडवर्ब है, इसीलिए इसमें भी कुछ नहीं, इसके लिए नाउन होना पड़ेगा, तब हम ए और एन का यूज करेंगे। अब चलते हैं बी ए, बी ए बॉ से है शुरू, इसलिए यहाँ पर हम अ का यूज करेंगे, अ बी ए का यूज किए, पढ़ने के क्रम में ए को अ पढ़ते हैं, अ बी ए। इस हिसाब से अब देखिए एक सवाल आता है क्या, कि यदि हम वेरी के पहले ए और एन का यूज नहीं किए तो फिर अ वेरी गुड बॉय कैसे हुआ। अब इसका जवाब अभी हम दे देते हैं आपको। जैसे है अभी हमने कहा वेरी, इसके पहले हम ए और एन का यूज नहीं किए, वेरी गुड, इसके भी पहले ए और एन का यूज नहीं किए, क्योंकि यह एडवर्ब है और यह एडजेक्टिव है। लेकिन जैसे ही एक नाउन का यूज हुआ, वेरी गुड बॉय, तब हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। तब आप सवाल करेंगे कि आप ही कहे कि वेरी के पहले नहीं यूज किए हम, ठीक, यहाँ वेरी वेरी दोनों में कहीं यूज नहीं हुआ, तो यहाँ कैसे यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर बॉय आ गया, नाउन के लिए आता है, इसके बगल में एडजेक्टिव हो, उसके बगल में एडवर्ब हो, तो आर्टिकल ए का यूज जो किए वो इसके लिए नहीं है, ना ही इसके लिए है, ये किसके लिए है, नाउन के लिए। यहाँ से नाउन को हम हटा दें तो फिर यहाँ से आर्टिकल ए भी हट जाएगा। ऐसे अब हमें आशा है कि आप यूज़ करना ए और एन को सीख गए होंगे। देखते रहिए, फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।